Good morning, students. Today we will study our new chapter, the bubble, the straw, and the shoe. So, students, in this story you will study about a bubble, a straw, and a shoe. They were three friends, and what was their story? So, let's see. देखिए, जो बबल होता है, आपने देखा होगा पानी में जो कुछ आप बुलबुला बन जाता है तो उसे हम बबल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बुलबुला बना हुआ है, वाटर का है ये। और दूसरा था स्ट्रॉ, तो ये है स्ट्रॉ। इससे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक, स्ट्रॉ, ठीक है। ये एक प्लास्टिक की बनी हुई होती है जो आप फ्रूटी वगैरह में यूज़ करते हो। एंड शू, तो शू तो सब जानते हैं ना, क्या होता है, जूता। सो ये सब फ्रेंड्स थे। ये स्टोरी इन तीनों की है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। देयर रहते थे, लिव्ड है ना, रहते, तो लिव्ड का मीनिंग होता है रहते थे। बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू, ये तीनों रहते थे। लिव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लिव। One day they went into the forest. एक दिन वे went गए into the forest. forest होता है जंगल। एक दिन वे गए जंगल। went is the second form of the word go. तो एक दिन ये तीनों जंगल गए। They came to a river. They यानी वो तीनों came आए to a river. river होती है नदी, तो वो तीनों नदी पर आए। came is the second form of the word come. come means होता है आए, आना, ठीक है। They did not know how to cross it. दे यहाँ पर बच्चों इन तीनों के लिए यूज़ किया गया है। देखिए तीनों फ्रेंड्स हैं और वो एक रिवर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। नो मीन्स होता है जानना। दे डिड नॉट नो, नहीं जानते थे। हाउ, कैसे। टू क्रॉस इट, इसे क्रॉस करें, यानी इसे पार कैसे करें, उस नदी को कैसे पार करना है, वो तीनों नहीं जानते थे। द शू सेड, शू ने क्या कहा, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। फ्लोट होता है तैरना, चलो तुम हमें अपने ऊपर तैरने दो। फ्लोट मीन्स तैरना। तो शू ने क्या कहा कि आप मुझे अपने ऊपर बिठा लो और हाँ हमें जो है ये क्रॉस करा दो। तो देखिए ये स्ट्रॉ है, ये बबल है, ये वाटर का बबल है बुलबुला, और ये शू है। ये तीनों फ्रेंड थे और ये इस रिवर पर आए और ये सोच रहे हैं कि हम इसे कैसे पार करें। और फिर वो कैसे इसे क्रॉस करते हैं, देखिए। नो शू, नहीं शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। लेट यानी करने दो स्ट्रॉ को स्ट्रेच, फैलाने दो अपने आप को, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम वन बैंक एक किनारे से, टू द अदर दूसरे किनारे तक। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तो इस तरह हम क्रॉस यानी पार कर पाएंगे रिवर को, नदी को यानी कि, ठीक है। तो उसने क्या जवाब दिया शू ने,
कि नहीं, उसने शू से क्या कहा, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, कि स्ट्रॉ को स्ट्रेच करने दो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और इस तरह हम सब ये रिवर पार कर लेंगे। सो इसीलिए द स्ट्रॉ स्ट्रेच, अब स्ट्रॉ ने उसका कहना मान लिया, स्ट्रॉ ने स्ट्रेच्ड मीन्स फैला दिया। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म थी स्ट्रेच और ये सेकंड फॉर्म है स्ट्रेच, यानी फैलाना। हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, अपने आप को उसने एक बैंक से, एक किनारे से, बैंक होता है किनारा, टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने अपने आप को फैला दिया। वैन द शू जम्प्ड, अब क्या होता है कि जैसे ही वैन यानी जब शू ने जंप किया, जंप मीन्स होता है कूदना, जैसे ही शू कूदा ऑन द स्ट्रॉ पर, इट ब्रोक, यानी कि अब क्रॉस करने के लिए उसने सोचा कि मैं इसके ऊपर, स्ट्रॉ के ऊपर चढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकता हूँ। तो जैसे ही वो शू कूदा उस पर, स्ट्रॉ पर, ये ब्रोक, टूट गई। ठीक है, ब्रोक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है टूटना। द शू फैल इनटू द वाटर, अब क्या हुआ, शू जो था वो वाटर में गिर गया विद अ लाउड स्प्लैश। लाउड स्प्लैश यानी बहुत तेज़ आवाज़ के साथ। तो स्प्लैश कैसे होता है, जैसे वाटर में से कोई साउंड आती है, जब कोई चीज़ गिरती है तो बहुत तेज़ उसकी साउंड आती है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में स्ट्रॉ ने अपने आप को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया था, और फिर शू इस पर जंप करके गया। तो जैसे ही उसने इस पर जंप किया तो स्ट्रॉ जो है शू का जो वेट था संभाल नहीं पाई और वो टूट गई। तो इस तरह शू वाटर में गिरा और एकदम से कौन सी साउंड आई, स्प्लैश, वाटर की आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ हम उसमें डालते हैं। तो द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर, अब क्या हुआ, बबल जो किनारे पर खड़ा हुआ था, शुक, हिला, शुक बहुत ही हिला। शुक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड शेक। शेक मीन्स होता है हिलाना। विद लाफ्टर, हंसी की वजह से खूब हिलने लगा, हंसते हंसते वो खूब हिला। एंड बर्स्ट, और फट गया। विद अ बिग बैंग, और बहुत बड़ी साउंड आई। जैसे ही वो बुलबुला बहुत तेज़ तेज़ हंसा तो उसकी जो है आवाज़ बहुत तेज़ आई और वो भी फट गया। तो इस तरह आपने देखा बच्चों, ये तीनों फ्रेंड ही, मतलब इनके साथ क्या हुआ, स्ट्रॉ तो टूट गई, शू वाटर में गिर गया, और बबल को इतनी हंसी आई कि वो हंसते हंसते बर्स्ट हो गया, यानी कि फट गया। तो आपने एंजॉय की ये स्टोरी। ये स्टोरी किसने लिखी थी, अलेक्सी टॉलस्टॉय। So with this we have completed the explanation of our chapter, and I hope you have understood the story well.